स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का हमारे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे मॉडल पर प्रश्न पत्र, ठीक है। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी यानी भूगोल का सेट 1 का बताने वाला हूँ, ठीक है। जिसमें आपके टोटल 25 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो आपका स्वागत करती है एक बार फिर से हमारे चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टोटल प्रश्न का सही से विस्तार तरीके से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए फटाफट से प्रश्न की शुरुआत करता हूं बिना कोई बकवास के। प्रश्न संख्या पहला है, संभवादि की अवधारणा में किस घटक को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्रश्न संख्या पहला का पहला आंसर हो जाएगा मानवीय घटक, ह्यूमन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर दूसरा है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है। तो आपको पता है 50 लाख से अधिक जनसंख्या को मेगा नगर कहते हैं। अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो आपको जाहिर सी बात है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित हो सकती है, पठार में, पर्वतीय में, मरुस्थल में? जी नहीं, मैदान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा है, भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई, ठीक है। ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई है। तो प्रश्न संख्या चौथा का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है मैं देख लेता हूं एक बार फिर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका है 1921 1921 ईस्वी, ठीक है। अगला सवाल है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। डॉक्टर महबूबुल हक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 6 है, निम्न में से किस कृषि प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था। तो प्रश्न संख्या छठा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोपण कृषि, ठीक है, रोपण कृषि। सवाल नंबर 17 है, हॉर्टिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 7वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फल और सब्जी से। सवाल नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है। तो गेहूं हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो प्रश्न संख्या 9वां का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पूंजीवाद। सवाल नंबर अगला है, जापान का डेडाइट किसे कहा जाता है, ठीक है। जापान का डेडाइट किसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर बी नगोया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1991 यानी 1991 ईस्वी में। यहाँ तक आप लोगों ने 11 प्रश्न को आसानी से और विस्तार पूर्वक से देखा। प्रश्न संख्या 12 है, एक विकसित अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का बड़ा अनुपात किस पर निर्भर करता है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय क्षेत्र पर, ठीक है। सवाल नंबर अगला है, कील नहर कहाँ स्थित है। कील नहर कहाँ पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। अगला सवाल है, जल किस प्रकार का संसाधन है। तो आप लोग जानते हैं चक्रीय संसाधन। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15 है, ठीक है। सवाल नंबर 15 क्या है, आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। 75 सेंटीमीटर से अधिक। सवाल नंबर अगला है, अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, ठीक है। अंकलेश्वर खनिज तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होना चाहिए, गुजरात। जी हाँ, गुजरात में स्थित है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा उत्तरी अल्टरनेटिव, ठीक है। अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जेनेवा, जेनेवा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने 18 प्रश्न को देखा। उसके बाद नीचे वाला प्रश्न 19वां प्रश्न, कोच्चिपतन कहाँ अवस्थित है। तो इसे आपको कमेंट में बताना, ठीक है। इसे कमेंट में बताना। मॉडल पर प्रश्न पत्र का आंसर ऑप्शन छोड़िए, आपको इसे कमेंट में बताना। आप देखते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 20 है, किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा द्वितीय, ठीक है, द्वितीय। अगला सवाल है, सवाल नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। प्रश्न संख्या 21 का जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सीमांत भूमि। सवाल नंबर 22 है, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा ऑप्शन, इनमें सभी होगा। मैंने इससे पहले रीड किया, उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। अगला सवाल है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर भूमि गुजरती है। प्रश्न संख्या 23 का जो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। सवाल नंबर 24 है, किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1991 में। सवाल नंबर 25 है, इस वीडियो का अंतिम और लास्ट सवाल है, द लिमिट टू ग्रोथ के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिडडॉज। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको टोटल ज्योग्राफी के 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताया, ठीक इसी तरह इसका सब्जेक्टिव प्रश्न का भी मैं सॉल्यूशन लाऊंगा। और जितने भी सब्जेक्ट आपका है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, सारे चीज़ों का मैं सॉल्यूशन इसी चैनल पे लाऊंगा। तो अगर आप नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।